हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, ये उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आई हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है मैम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए। अगर बात करें यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड की, तो इन पर जो भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। उनका जो वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं मैंने उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, और कुछ की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर आई बटन पर देखने को मिल सकती है, तो यहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ए मैन्युफैक्चर्स स्टूल्स, चेयर्स एंड टेबल्स। अगर बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टूल, चेयर एंड टेबल का प्रोडक्शन करते हैं। द मटेरियल्स एंड वेजेस कॉस्ट आर सेपरेटेड एज फॉलोज। अब जो भी मटेरियल इन चीज़ों के लिए और जो वेजेस यूज़ हुआ है इनके लिए, वो यहाँ पर अलग अलग डिफ़ाइन किया हुआ है, दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे। स्टूल, चेयर, टेबल की बात करेंगे हम वन बाय वन। मटेरियल की बात करें, मटेरियल फॉर ईच, सो स्टूल के केस में है 3.6 मीन्स 3 रुपीज़ 60 पैसे, और चेयर के केस में है 6 रुपीज़ पर यूनिट। ये पर यूनिट के अकॉर्डिंग प्राइस गिवन है। टेबल की बात करेंगे सो 44 रुपीज़। ओके, वेजेस ऑफ ईच इन रुपीज़ 4 रुपीज़ 80 पैसा, एंड चेयर के केस में है 4 रुपीज़, टेबल के केस में है यहाँ पर 12 रुपीज़। प्रोडक्शन यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ है स्टूल, चेयर, टेबल में कितने यूनिट्स उसकी बनाई गई हैं यहाँ पे। सो प्रोडक्शन इन यूनिट्स गिवन है। 6000 स्टूल्स बनाए गए हैं, 3000 टेबल बनाई गई हैं, और 3000 चेयर बनाई गई हैं और 600 टेबल बनाई गई है। ठीक है, स्टूल 6000 यूनिट्स हैं, चेयर 3000 यूनिट्स, टेबल 600 यूनिट्स, ये याद रखिएगा। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज़ ₹60,000। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, वो दिया हुआ है यहाँ पे 60,000 रुपीज़ गिवन है बच्चा। ठीक है, तो इसको भी हम किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूल, चेयर, टेबल के लिए, इसको समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम बात करेंगे आगे क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द वर्क कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्क कॉस्ट दैट कॉस्ट, ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा है कि इसको कैसे आप डिटरमिन करेंगे हर एक प्रोडक्ट के लिए या फर्नीचर के, लाइक स्टूल, चेयर, टेबल में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। ठीक है, आफ्टर अज्यूमिंग दैट, और ये चीज़ आपको अज्यूम करनी है और उसके बाद ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस रेशियो में जो रेशियो आएगा। आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 टेबल इज़ इक्वालेंट टू 4 स्टूल्स। इनका कहने का मतलब है यहाँ पे बच्चे कि जो 1 टेबल है वो इक्वालेंट है 4 स्टूल के, मतलब एक टेबल 4 स्टूल के बराबर है। ठीक है, एंड 2 चेयर्स आर इक्वालेंट टू 1 टेबल, और यहाँ पर आगे कहा है कि जो 2 चेयर है वो एक स्टूल के इक्वालेंट है, एक स्टूल के बराबर है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन। अब इसको मैं सोच रही हूँ इस पॉइंट को आपको क्या करूँ, यहीं पर समझा देती हूँ नीचे स्पेस है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, चलिए देखिए, इन्होंने कहा है ना, आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 टेबल इज़ इक्वालेंट टू 4 स्टूल, 1 टेबल इज़ इक्वालेंट टू 4 स्टूल। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 टेबल। ठीक है बच्चा, 1 टेबल इक्वालेंट 4 स्टूल। ठीक है, ये कर दिया हमने। 4 स्टूल, अभी हमें चेक करना होगा ना कि नंबर ऑफ जो आपका वो दिया था टेबल, वो कितना दिया था, नंबर ऑफ टेबल। ऊपर देखिएगा, प्रोडक्शन यूनिट्स चेक करिएगा, 6 दिया हुआ, ये टेबल, ये वाला था टेबल, और 600 यूनिट्स गिवन है टेबल के लिए। 600 यूनिट्स गिवन है बच्चा टेबल के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। सॉरी, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, चुंकी वगैरह हम लोग लगाते थे ना, ये वही चीज़ है। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, जो 600 आपका जो टेबल है वो है यहाँ पे 600 यूनिट्स। तो अब इस 600 को इस 4 स्टूल से मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 चौक 24, तो ये 2400 जो आ जाएगा बच्चा, ये 2400 आ जाएगा आपका टेबल।
ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो यूनिट्स ऑफ टेबल जो दी थी वो दी थी 600, है ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने अज्यूम किया है कि आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 टेबल इज़ इक्वालेंट टू 4 स्टूल, सो 1 टेबल 4 स्टूल के इक्वालेंट है, और हमारे पास 600 टेबल का प्रोडक्शन किया गया था, तो जब उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया सो 2400 टेबल आ जाएगा यहाँ पे इसका नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो बनाना होगा। अभी हम आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है एंड 2 चेयर्स आर इक्वालेंट टू 1 टेबल। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया है 2 चेयर्स इक्वालेंट टू 1 टेबल। ठीक है बच्चा, 1 टेबल, ये कर कह दिया इन्होंने कि ये जो है आपका 2 चेयर है वो एक टेबल के इक्वालेंट है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ चेयर कितना था, नंबर ऑफ़ चेयर है यहाँ पे 3000 यूनिट्स। ठीक है, 3000 यूनिट्स, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 3000 यूनिट्स ऑफ चेयर। ठीक है, 3000 चेयर्स, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपका 2 चेयर है वो 1 टेबल के इक्वालेंट है। तो अब आप इसको भी इसी से सेम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3000 चेयर्स एंड 3 2 ज़ा 6000 चेयर्स। ये क्या हो जाएगा आपका, चेयर्स आ जाएगी 6000। इसके अकॉर्डिंग, इस अजम्पशन, ये जो अज्यूम किया है हमने, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ चेयर आएगी 6000 और जो टेबल है वो 2400 आ जाएगी बच्चा। क्लियर हो गया। अब आपको सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। सीक्वेंस में दैट मीन्स कि देखिए हमने पहले स्टूल चेयर टेबल ये ली थी, तो यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, स्टूल फिर चेयर, ठीक है, फिर टेबल। ठीक है बच्चा, चलिए स्टूल के लिए कुछ नहीं कहा यहाँ पर, स्टूल के लिए हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो स्टूल के लिए जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो है 6000, तो हम एज इट इज़ रखेंगे 6000। स्टूल में हम रख देंगे कितना बच्चा, 6000 यूनिट्स। ठीक है, चेयर के लिए इन्होंने कहा था इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जब हमने चेंज किया है तो हमारा जो चेयर आ गया है वो आ गया है 6000 चेयर्स। ठीक है बच्चा, अब टेबल की बात करेंगे तो टेबल दिया तो था ऊपर 600 यूनिट्स, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो अज्यूम किया है यहाँ पर अब टेबल जो है वो है 2400 यूनिट्स बच्चे। ठीक है, ये दे दिया है इन्होंने। अब आप इसको कैसे करोगे, इसका अब रेशियो आपको बनाना है। क्या बनाना होगा, रेशियो। सो 0 0 हम कर देते हैं कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब कोई टेबल, एक टेबल पकड़ लीजिए जिससे ये डिवाइड हो, 12 2 ज़ा, हाँ 12 2 ज़ा 24, ठीक, और 12 पंचे 60, 5, 12 पंचे 60 बच्चे 5, फिर 12 पंचे 60, 12 5 ज़ा 60, तो आएगा आपका रेशियो जो बन जाएगा अब यहाँ पे, वो बन जाएगा यहाँ पे 5:2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। मेन यही पॉइंट था आपका, मेन यही पॉइंट था, ये रेशियो फाइंड करना, 5:2 बच्चे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन्स जो वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस रेशियो में, जो कि है 5:2 बच्चे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। जो जिसके इक्वालेंट होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाता है, देन फिर रेशियो बना लेना है। ठीक है बच्चे, अरेंज करके अब इसको हम करते हैं सॉल्व, और इसके लिए हम लेंगे एक A4 साइज़ पेपर। बच्चा क्या लेते हैं, एक लेते हैं A4 साइज़ पेपर। तो हमने ले लिया यहाँ पर एक A4 साइज़ पेपर, और हम प्रिपेयर करेंगे अपनी कॉस्ट शीट। इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट शीट, एक साथ बना लेते हैं। ठीक है ना, 3 कॉलम हम रखेंगे यहाँ पे। एक हो जाएगा आपका स्टूल के लिए कॉलम, ठीक है, ये स्टूल, उसके बाद आपका ये चेयर के लिए कॉलम, और उसके बाद ये आपका टेबल के लिए कॉलम। ठीक है बच्चा, स्टूल दिख रहा होगा क्लियर, स्टूल, चेयर, टेबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम इसको बनाने वाले हैं। चलिए, लाइन तिरछी हुई। मटेरियल हम सबसे पहले शो करते हैं, तो हम मटेरियल सबसे पहले यहाँ पर बच्चा शो कर देंगे। कैसे करेंगे, पर यूनिट यहाँ पे प्राइस दिया हुआ, और यूनिट्स अब आपको ये वाली लेनी है। वो जो उन्होंने अज्यूम की थी वो सिर्फ रेशियो फाइंड करने के लिए अज्यूम की थी। यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है बच्चा, हम इस नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ़
यूनिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। वो सिर्फ रेशियो को फाइंड करने के लिए कहा था कि इस जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए उन्होंने वो कहा था कि इस तरीके से आप अज्यूम करो, फिर जो भी यूनिट्स आती हैं उसके बेसिस पे रेशियो क्रिएट करो और फिर इस अमाउंट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। बाकी इन सब के लिए हम इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही इन सभी का अमाउंट फाइंड करेंगे जो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है। क्लियर? चलिए देखिए, मटेरियल कहा है 3.6 और नंबर ऑफ यूनिट्स स्टूल के केस में 6000 बच्चा। 3.6 मल्टीप्लाई बाई 6000 करना है आपको। देखिए 3.6 इंटू 6000 यूनिट्स जो फर्स्ट है आपका स्टूल, इतना जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो स्टूल का आ जाएगा आपका 21,600। ठीक है। और दूसरे में है चेयर के केस में 6 रुपीज़ और 3000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। 6 रुपीज़ और 6 का 18,000, तो ये इसका कितना हो जाएगा? इसका 18,000 आ जाएगा मटेरियल चेयर के लिए। इनका है 44, नंबर ऑफ यूनिट्स है 600। सो 44 इंटू 600 कर लीजिएगा आप। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टेबल के लिए मटेरियल आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, वो आएगा आपका टेबल के लिए मटेरियल 26,400। ये आपका मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आप सबको? अभी नेक्स्ट देखिए, वेजेस के लिए कहा इन्होंने, तो यहाँ पर हम अब वेजेस ऐड होता है। ठीक है, ऐड करते जाइएगा और वेजेस भी सेम करेंगे। 4.8 मीन्स 4 रुपीज़ 80 पैसा है और 6000 यूनिट्स है। 4.8 इंटू 6000 यूनिट्स, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28,800। 28,800 बच्चा। ठीक है, ये आ गया। दूसरे के लिए कहा है 4 रुपीज़ 3000 यूनिट्स के लिए है। 4 रुपीज़ 3000 यूनिट्स, 4 दियाँ 12,000 वेजेस आएगा चेयर के केस में। ठीक, फिर 12 रुपीज़ और 600 है। 12 रुपीज़ इंटू 600 यूनिट्स, 12 छक 72, 7200 वेजेस आएगा टेबल के लिए। वेजेस कितना आ जाएगा? 7200 इन केस ऑफ टेबल। ठीक है, बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते जाना है। अब आपको याद होगा मटेरियल और वेजेस को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, मीन्स मटेरियल है ये और ये वेजेस है, इनको जब आप ऐड करते हैं तो आती है आपकी क्या? प्राइम कॉस्ट। ऐड करिएगा, बताइएगा कितना आएगा? 0 0 4 2 6 7 6 13 और ये 33,600 इसकी आएगी प्राइम कॉस्ट। और इसकी कितनी आ जाएगी? 0 0 0 8 10 को 0 2 और 1 3, 30,000 इसकी आ जाएगी। फिर आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, 0 0 8 6 14 को 4 8 1 9 10 को 0 2 2 4 और 1 50,400 इसकी आ जाएगी। और ये क्या है आपकी? प्राइम कॉस्ट। इन तीनों की क्या हो जाएगी बच्चे? प्राइम कॉस्ट। 50,400 स्टूल की आएगी, चेयर की आएगी 30,000, टेबल की आएगी 33,600। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे आती है बारी, इसके बाद आप क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे आप वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। और वर्क्स ओवरहेड उन्होंने कहा है ना कि वर्क कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर, तो ये चीज़ें अज्यूम की थी आपको। तो वर्क कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमने इस फैक्ट्री ओवरहेड को या वर्क ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एक रेशियो फाइंड किया था। और वो रेशियो क्या था बच्चा? ये देखिए, पहले उन्होंने जो अज्यूम किया था कि क्या चीज़ कितनी चेयर किसके क्या इक्वालेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है इनकी यूनिट्स को। देन हमने रेशियो बनाया 5:5:2। उस 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चा। ठीक है, ये जो 60,000 रुपीज़ गिवन है इसको इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्लस फैक्ट्री ओवर हेड, यहाँ पे मैं रेशियो लिख दे रही हूँ 5:2 बच्चा। ठीक है, अब 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, पहले है स्टूल, फिर है ये चेयर है और ये है टेबल के लिए। तो 60 है तो 5 5 5 10 2 12 एंड डिवाइड बाई 12 करिएगा। ठीक है, पहले ही केस में। फिर 60,000 इंटू 5/12, फिर 60,000 इंटू 2/12। तो पहला ये जो है ये स्टूल है, ये वाला है आपका चेयर, ये है आपका टेबल। तो 12 पंचे 60 होता है, 12 5 60, 5 5 25,000 फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा आपका स्टूल के लिए। एंड सेम ये भी आएगा 5 5 25,000 इन केस ऑफ चेयर, 25,000 एंड 12 पंचे 60 12। ठीक है, 5 2 10,000 आएगा टेबल के केस में।
क्या, फैक्ट्री ओवरहेड बच्चा। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था एज इट इज़। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब आपको ऐड कर लेना है इस प्राइम कॉस्ट में, इस फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है बच्चा। ऐड करोगे तो इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से 43,600 ये आ जाएगा। फिर आपको ये भी ऐड करना है तो ये आ जाएगा आपका 55,000। फिर इसको भी ऐड करोगे आप तो ये आएगा कितना, 0045 और ये हो जाएगा 7, हाँ 75,400। तो ये आ जाएगी पूरी आपकी क्या, जिसे आप क्या बोलते हो, वर्क कॉस्ट बच्चे। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको। आएगी आपकी वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चा, दो पहले में आएगी 75,400, दूसरे में आएगी 55,000, तीसरे में आएगी 43,600। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था। मेन था वो रेशियो जो अज्यूम किया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो फाइंड्स करने थे और कुछ ज़्यादा नहीं था इस क्वेश्चन में। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपकी बनेगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको रिप्लाई टाइम पर देती रहूँ, आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करती रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।